इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टेंस। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, टेंस में हमारी जो पहली टाइप थी मीन्स कि प्रेजेंट टेंस, और उसके जो चार के चार सब टाइप थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने उनको क्या कर लिया है, टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसको कंप्लीट किया है। टेबल के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि टेबल में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट बन सकते थे या रूल बन सकते थे, तो मैंने क्या है आपको कोशिश की है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की और समझाने की, ठीक है। तब इसी सीरीज़ में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक न्यू टाइप बोल सकते हो, टाइप नंबर सेकंड बोल सकते हो प्रेजेंट टेंस, सॉरी इसकी टेंस की, जो कि आपकी क्या रहने वाली है, पास्ट टेंस से रिलेटेड। मीन्स कि हम क्या डिस्कस करेंगे, पास्ट टेंस की जो आपकी पहली सब टाइप रहेगी। इधर पहली सब टाइप का मतलब क्या हो जाएगा, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसको भी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेबल, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट हमारे रूल्स आएंगे या कंसेप्ट आएंगे, अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैं आपको जो ये प्रीवियस आपकी चार सब टाइप थी उसमें मैंने क्या बताया उनके कंसेप्ट और रूल के बारे में, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताया। अभी अफर्मेटिव या सिंपल में ये चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव में आपको ये चीज़ याद रखनी है, या इंटेरोगेटिव में ये, या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि जो दोनों का मिक्स है, तो आप क्या है इन चीज़ों को क्या है याद रख लेना। ओके, तो ऐसे ही क्या है इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो सेकंड टाइप के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है पास्ट टेंस। क्या लिखोगे आप, पहले आपको इधर लिख लेना है पास्ट टेंस। देन उसके बाद आप यहाँ क्या लिखोगे, अफर्मेटिव। क्या लिखना है आपको, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। उसके बाद क्या हो गया आपका, नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। देन उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव। क्या लिखना है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन लास्ट में आपको क्या लिखना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मिक्स, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ये लंबा चला जाएगा आपका, तो मैं शॉर्ट में ना इधर मिक्स लिख रहा हूँ। यानी कि आपको लिखना है मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस से आप समझ जाना कि हम इसमें जो भी कंसेप्ट समझेंगे ना, वो आपका इंटेरोगेटिव का और नेगेटिव का, यानी कि दोनों का मिक्स होगा। ओके, देन उसके बाद आप क्या कर लोगे, इधर से ऐसे करके अपनी टेबल बनानी है, जैसा कि हम करते आ रहे हैं, ये इस टाइप से करके। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टाइप से एक लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद में यहाँ एक लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक से आप ड्रॉ कर लेना इस चीज़ को यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, एंड एट लास्ट यहाँ पे। ओके, तो ऐसे करके कुछ हमारी एक टेबल बन जाएगी। और अभी क्या है, इन्हीं में क्या है आपके सभी के सभी कंसेप्ट छिपे हुए हैं। मीन्स कि आपको क्या है, इन्हीं में जो ये पास्ट टेंस की पहली सब टाइप रहेगी ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको क्या है इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो ये है आपका सेकंड टेंस जो कि पास्ट टेंस है नंबर 2 का। ओके, तो हम आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पहली सब टाइप को। तो आपको पहले तो क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम लिखना है। नाम में आप क्या लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, और यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, टेंस। और ध्यान रहे भी, स्पेलिंग पे भी इधर ध्यान देना है। कई बार हम क्या लिख लेते हैं, इनडेफिनिट की बजाय ना इंडेफिनेट लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे NATE कर देते हैं, जो कि क्या है गलत है। तो गलती से वहाँ पे NATE नहीं करना है, आपको NITE करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का जो कंसेप्ट है, जो रूल है, वो छिपा हुआ है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद आप किसका यूज करोगे, ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में अदर में कुछ बच जाता है वो लिख के फुल स्टॉप लगा देना।
ठीक है। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे होंगे, वहाँ आपको केवल और केवल किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ना तो फर्स्ट आएगी ना ही आपकी थर्ड आएगी, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली। ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये क्या है, इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसका के स्ट्रक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा हो सकता है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर में क्या है, पहले तो आप सब्जेक्ट ही लिखोगे, उसके बाद आपको किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। देन डिड के बाद में आपको किसका यूज कर लेना है, नोट का। नोट के बाद में आपको किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और यहाँ ना ब्रैकेट में ओनली भी लिख लेना। ओके, उसके बाद आप किसका यूज करोगे, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के बाद में यदि अदर में भी कुछ बच जाता है वो लिख के बाद में फुल स्टॉप लगा लेना। ठीक है, अब थोड़ा है ना इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि सेंटेंस कैसा आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव कैसा होता है, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, जिससे हमें नहीं की सेंस आती है। मीन्स कि जो नकारात्मक आपका वाक्य होता है ना, सेंटेंस होता है, वो नेगेटिव के अंदर रखा जाता है। तो यानी कि हमने कुल मिला के नेगेटिव सेंटेंस में क्या समझ लिया कि भाई ऐसे वाक्यों में, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमें किसकी सेंस आती है, नहीं की सेंस आती है। ठीक है, तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें है, देखो। एक तो देखो मैंने यहाँ ना डिड का यूज किया है, उसके बाद नोट का यूज किया है, और यहाँ तो देखो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, लेकिन यहाँ मैंने किसका यूज किया है, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ओनली मैंने इसलिए लगाया है कि भाई कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को भी ऐड कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। इस कारण से ही मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ओनली। बाकी ये तो क्या है, जितने भी आप सेंटेंस लगभग करते हो तो ये चीज़ें तो आपको लिखनी ही होती है, ऑब्जेक्ट और अदर वगैरह। ठीक है ना, और फुल स्टॉप वगैरह क्यों लगाते हैं उसका मैं जो रीज़न आपको ना कुछ देर के बाद में बताऊंगा, कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि बाद में भी फुल स्टॉप लगा लेना आप। ठीक है ना, इसका भी एक रीज़न है। लेकिन अभी के लिए पहले क्या है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो समझ लेते हैं। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। किसका, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का, और जो कि आपकी क्या रहने वाली है, डिड रहेगी। ठीक है ना, कभी आप ये सोचो कि भाई यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एक प्लूरल की, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इसमें आपको और क्या ध्यान में रखना है, और आप इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखोगे, मैंने यहाँ लिखवाया एस एस, और यहाँ मैंने लिखवा दिया पी एस। एस एस का मीनिंग क्या हो गया, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में भी आपकी डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट में साथ भी क्या आएगी, आपकी डिड ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। मीन्स कि इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई चक्कर ही नहीं है। वैसे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तब भी आप डिड हेल्पिंग वर्ब लगाए इस सेंटेंस के अंदर। ठीक है ना, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तब भी आपको किसका यूज करना है, डिड का। ओके, तो एक तो चीज़ आपको ये ध्यान में रख लेनी है। देन उसके बाद क्या है, नोट क्यों लगा है, क्योंकि हमें सेंस किसकी आएगी नेगेटिव सेंटेंस में, नहीं की, तो नहीं के रिगार्ड में हम किसका यूज कर लेते हैं, नोट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, तो देखो यहाँ आप क्या याद रखोगे, क्योंकि यहाँ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया था, कि और मैंने क्या लिखवाया है अभी, सिंपल के अंदर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ सेकंड फॉर्म का काम कौन कर देगी, आप बोलोगे ये डिड कर देगा। कौन कर देगा, ये डिड हेल्पिंग वर्ब कर देगी सेकंड फॉर्म का जो काम है। क्योंकि इसने सेकंड फॉर्म का काम कर दिया है, तो आपको करना क्या है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर लेना है, क्योंकि अब हमें दोबारा ना सेकंड फॉर्म का यूज करने की जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, या फिर आप ऐसा याद रख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में आपको केवल केवल इस सेंटेंस में, ठीक है ना, या फिर इस सब टाइप के अंदर केवल किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है ओनली। ठीक है ना, दोबारा मैं बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल क्या लगानी है आपको, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि नेगेटिव सेंस है। डिड का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करोगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, तो इसमें क्या है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी ना मैं यहाँ आपको चीज़ें रिलेट करना सिखा रहा हूँ। चलो रिलेट करना ना मैं भी आपको कुछ देर के बाद में बताऊंगा, तो एक बार ना मैं इस टेबल को कंप्लीट करा देता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मतलब कि इसकी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा, इसके स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये हमारा क्या रहने वाला है।
तो सबसे पहले तो आप थोड़ा ये समझे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, लास्ट में आपको साइन ऑफ इंटेरोगेशन मिलता है। क्या मिलता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो एक बार के लिए मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्या रहने वाला है। पहले हम डिड का यूज करेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन उसके बाद क्या आएगी, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या है, हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन उसके बाद आपको अदर का यूज करना है और लास्ट में हम किसका यूज करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपका, इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको कोई भी सेंटेंस क्या है, कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दो। ठीक है ना। और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, जो भी वो सेंटेंस बनता है ना, किस में चला जाता है, आपका क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। क्योंकि इसमें भी क्या है, आपने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया है, इसलिए वर्ब की फॉर्म के तौर पे आपको केवल किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देखो अभी मैं कुछ देर पहले ना एक बात आपको बोल रहा था कि मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ भी लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन किया गया है। और जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, यदि आप वहाँ भी फुल स्टॉप लगा के आ जाओगे तो वो चीज़ ना रॉन्ग समझी जाती है ग्रामर के अंदर। और वैसे भी वो तो रॉन्ग ही होती है। अभी जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट में हमें साइन दिया गया है ग्रामर के अंदर, भाई आप किसका यूज करिए, क्वेश्चन मार्क का या साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करिए। ठीक है। तो कई बार इससे रिलेटेड क्या है, एरर पूछे गए हैं हमारी एग्जाम में। जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं, देखो ऑप्शन ठीक होते हैं, एक माइनर सी मिस्टेक दे देते हैं, आना तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क से ये था, और हम गलती से क्या है, जल्दबाजी में किसी अदर ऑप्शन के ऊपर मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि फुल स्टॉप में भी और क्वेश्चन मार्क में भी हमसे कई बार गलती हो जाती है। तो हमेशा याद रखें कि जहां हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो जरूर से क्वेश्चन मार्क लगाना है, वहाँ गलती से फुल स्टॉप नहीं लगानी है। ठीक है। बाकी नेगेटिव में तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, बस नॉर्मल नहीं की सेंस है। इस कारण से क्या है, फुल स्टॉप। सिंपल का तो आपको पता ही है कि भाई नॉर्मल हम बात कर रहे हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है आपका। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसा कि मैंने हालांकि अभी बताया है आपको, कोई भी किसी भी टाइप का सेंटेंस है, आपको यदि उसको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है ना, तो सिंपली बस आप ये बात याद रखें कि हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है। ठीक है। वो कंडीशन को देख के कर लेना है कि भाई वो कंडीशन आपकी किस में है, इंडेफिनिट में बनती है, कॉन्टिन्यूज में बनती है, परफेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग बनती है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर, जो भी है। ठीक है। बस आपको करना क्या होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेना है और क्वेश्चन मार्क को नहीं बोलना है इसका। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ था नहीं, बस इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई कहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस वर्ब का यूज करना है, मैन वर्ब के तौर पे भी फर्स्ट का करना है, सेकंड का या थर्ड का। ओके। अब जल्दी से क्या है, इनके मिक्स की बात करते हैं। मिक्स में क्या होगा कि भाई इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नहीं की सेंस भी आएगी, तो यानी कि दो से मिलके बनता है आपका। तो बाकी मैं आपको ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्योंकि क्वेश्चन भी आएगा इसमें इंक्लूड होगा, तो सीधी सीधी बात क्या है, मैं जो आपको अभी बता रहा था कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, अब बोलोगे डिड हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। उसके बाद में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपको किसका यूज करना है, नोट का। देन उसके बाद में क्या आ जाएगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली। देन उसके बाद हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। और फिर हम किसका यूज करते हैं, अदर का। और लास्ट में आप क्या लगा दोगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हो। इंटेरोगेशन आपको पता चल गया क्योंकि क्वेश्चनिंग की गई है। अब क्योंकि क्या था, इसके अंदर नेगेटिव सेंस भी आती है, तो नेगेटिव यानी कि नहीं के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, नोट का यूज कर लेते हैं। और देखो कई बार हमसे गलतियां क्या हो जाती है कि जो नोट है ना, हमें पता नहीं चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भी कहाँ लगाए। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको ये बात बोलता हूँ, देखो ये 100% इम्प्लाई नहीं होती ये बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन 80 to 90% ये जो चीज़ें हैं आप यूज कर सकते हो भाई। ठीक है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली क्या है, हो सकता है आपको ये चीज़ देखने को मिल जाए। ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो नोट है ना, आप ये ध्यान में रखिए कि किस नंबर पे यूज कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे नोट का यूज कर सकते हैं।
जैसे डिड फर्स्ट का हो गया, सब्जेक्ट सेकंड का हो गया, नोट थर्ड का हो गया, ऐसे करके। फिर ये नहीं होगा कि भी आपके माइंड में कभी भी कोई क्वेश्चनिंग उठ गई कि हमें वर्ब के बाद नोट लगाएं या वर्ब से पहले नोट लगाएं, ऐसा जो क्वेश्चन है फिर माइंड में नहीं आएगा। बाकी ये बेसिक सी चीज़ है, आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो, या जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि भाई मोस्टली हम थर्ड नंबर पे नोट का यूज़ करते हैं, तो ऐसे करके भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। बाकी लास्ट में मैं बता देता हूँ नेगेटिव सेंस जिस कारण से नोट आया है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आई है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई है। अब देखो इसमें और क्या आपको समझना है, तो इसके अंदर से ही समझना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने लिख लिया इधर। अब वो चीजें क्या है, एक तो मैं यहाँ आपको ना कुछ चीजें रिलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि जो चीज हम पीछे करके आ चुके हैं उन चीजों को, और जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों को अच्छे से रिलेट करके उनको समझ सके, उनको अच्छे से याद कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि पास्ट टेंस में मीन्स कि जो आप पहली सब टाइप पढ़ रहे हो, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव या सिंपल है, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। मैन वर्ब के तौर पे केवल किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का यूज करना है, नेगेटिव के कारण नोट आएगा, लेकिन गलती से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, केवल और केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसके अलावा इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको क्या कर लेना है, इस सब टाइप के अंदर डिड का यूज कर लेना है। उसके बाद ये याद रखें गलती से वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी कि कुल मिला के क्या है, नेगेटिव में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी, इंटेरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी, और मिक्स सेंटेंस के अंदर भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डिड यूज होगी। और डिड के बाद में जो भी आप वर्ब लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, केवल और केवल। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है तो ये बात अपनी ध्यान में रख लेना कि भाई यदि हमें किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बेस बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज कर लेते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इतना हो गया। अभी देखो मैं रिलेट करने की किसकी बात कर रहा हूँ था, तो सबसे पहले देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, हमने क्या किया था, पहला टेंस किया है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहली सब टाइप क्या करी आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हम आज क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस की पहली ही सब टाइप यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें प्रेजेंट की सेंस आती है, इसमें पास्ट की सेंस आती है। तो उसमें सिंपल जो या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो मेन चीज मैंने क्या बताई थी उसमें, मेन चीज मैंने आपको ये बताई थी कि हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जो आपका सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आप पहुंच चुके हो पास्ट में। यदि हम पास्ट में पहुंच चुके हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो सेकंड फॉर्म बनती है, तो वो तो पास्ट में ही लेके जाते हैं ना हम सेकंड फॉर्म को, तो सेकंड फॉर्म के तौर पे हम किसका यूज कर लेते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का। उसके बाद आइए वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ मैंने आपको ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भी नेगेटिव सेंटेंस था, दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, एक तो डज थी और दूसरी डू थी। डज का यूज मैंने बोला था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो अभी मुझको यहाँ बताइए कि भी जो डज या डू हेल्पिंग वर्ब थी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो उसकी पास्ट फॉर्म क्या बना सकते हो आप, सिंपली सोच के देखिए। तो आप बोलोगे सीधी सी बात है, डिड बना सकते हैं हम। तो यानी कि डज की भी वैसे पास्ट फॉर्म डिड ही बनेगी, मैं सिर्फ याद करने की आपको कोशिश करा रहा हूँ इधर। और जो डू है, डू की पास्ट फॉर्म क्या बनेगी आपकी, डिड ही बनती है। तो वहाँ हम नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, डू या डज का। तो यहाँ आप किसका यूज करोगे, क्योंकि डू या डज की एक ही पास्ट फॉर्म बनती है जो कि आपकी डिड होती है, तो यहाँ नेगेटिव में आप किसका यूज कर लोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव है, तो हम यहाँ करते हैं डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू या डज यूज करते हैं। तो वहां भी हम सब्जेक्ट से पहले डज या फिर डू का यूज करते थे। बस हम इसमें भी क्या करते हैं, यदि आप पास्ट की बात करते हो, डू या डज के पास डिड, और जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज की जाती थी। मिक्स में भी वही था भी, डू या डज का यूज करते थे, नोट लगाते थे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मिक्स यानी कि जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता था, इसमें क्या करते हैं हम बस डिड लगा लेते हैं, उनका पास्ट लगा लेते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो आपका सेम का सेम ही चलता है अभी। ओके, तो देखो मैंने रिलेट भी कराया है आपको,
और मेरे ख्याल से क्या है, यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा ना और समझा होगा उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो आपको ये जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप ऐसे रिलेट करोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ ना अच्छे से समझ में आएगी और उन चीज़ों को आप लंबे समय तक भी याद रख सकते हो भी। इसके अलावा यदि हम मतलब कि जब हम किसकी बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे, तो मैं सीधा क्या है, ये नहीं है कि भाई टेबल बनवा दी ये चीज़ है, वो भी मैं आपको रिलेट करके दिखाने वाला हूँ। किससे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से। पास्ट परफेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेट कराऊंगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे तो किससे रिलेट कराने वाला हूँ मैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे से रिलेट कराने वाला हूँ, ताकि क्या है, आपको रिलेट करके जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जितना आपको कराया गया है, तो इन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करते रहना, और जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें याद करने की है, तो उनको याद करें या उनको रिवाइज करें, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होंगी, तब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम एग्जाम्पल करेंगे, वो जो एग्जाम्पल आपको क्या है अच्छे से समझ में आएंगे। कब? इन कंसेप्ट के बाद, इस बेसिक के बाद में। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।